हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी होली के कारण जो है मैं अपने घर पे आई हूँ और आज जो है मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब साल हो गया होगा, उसके बाद मैं आपको अपने घर का ब्लॉगिंग दिखाऊंगी कि मेरा घर पे जो है वो एक दिन कैसे बीतता है। तो आज मैं वही आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सुबह से लेकर रात तक हमारा दिन जो है वो घर पे कैसे बीतता है। तो आज की पूरा ब्लॉग में वही है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा कि हमारा जो वहाँ का लाइफ, यानी कि मैं जहाँ रूम लेके रहती हूँ और यहाँ की लाइफ में कितना डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो आज सुबह-सुबह मैं वैसे 6 साढ़े 6 बजे उठ गई थी, तो फिर ब्रश सब करके फ्रेश अप होके फिर पढ़ने के लिए बैठ गई, जिसमें क्या कहते हैं रेशियो का जो है यूट्यूब से एक क्लास करती हूँ। रेशियो का 2 घंटा क्लास में जब रूम पे थी तभी कर ली थी, 1 घंटा का बचा था। और मैं कुछ नहीं लाती, मैं कोई भी बुक लेके नहीं आती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे घर पे पढ़ना, कभी भी कितना भी मोटिवेशन होता है ना, बुक सब उठा के ले आती हूँ, बट यहाँ पढ़ना होता है ना, क्योंकि काम से ही फुर्सत नहीं मिलता है, 3-4 दिनों के लिए आती हूँ। तो सिर्फ मैंने यही मैथ बनाने वाला लेके आई थी, तो वो क्लास किया और 1 घंटा 20 मिनट का रीजनिंग का क्लास था, डायरेक्शन का, तो मैंने वो क्लास किया। और उसके बाद मैंने मतलब कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर काम सब था, तो एक हिस्ट्री का क्लास की, तो रीजनिंग में डायरेक्शन का क्लास की और मैथ में वही 3 घंटे क्लास में 1 घंटा क्लास बचा था, तो मैंने वो किया। बस थोड़ा भी बहुत जो है वो पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी 11 बजने वाला है और मैं भी खाना खाकर भी आ चुकी हूँ। तो अभी वैसे तो मैं हिस्ट्री का एक ज्ञान बिंदु से एक क्लास करूँगी, उस क्लास ही करूँगी। और अभी मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं मेरे घर की हालत कितना गंदा है। तो मैं नहीं रहती हूँ तो मम्मी ऐसे ही पूरा घर का हालत करके रखती है। तो मैं इसमें, मुझे ये हाल देख के मुझे इस घर में तो बिल्कुल नहीं रहना होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं क्लास करके जो है इस पूरे रूम की सफाई करूँगी, फिर जाऊँगी स्नान सब करके मिलती हूँ आपको घर का सफाई करने के बाद। और अभी मुझे थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है, जहाँ पे वीडियो में वॉइस ओवर करते हुए है मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो मैं वही है, फिर रूम की सफाई करती हूँ। मतलब थोड़ा वो मट्टी का है ना, तो इतना कचरा इतना गर्दा था, कम से कम मैंने इसमें इतना सारा जंगल निकाली। तो यही सफाई करी और इस सफाई करने में भी जो है 1-1.5 घंटा लग गया। फिर सफाई करने के बाद बहुत सारे कपड़े थे, कम से कम 2 बाल्टी थे, बेडशीट था, बहुत सारे कपड़े थे, इधर-उधर के बैग सब धोना था। तो फिर कपड़ा धोने लगी। कपड़ा धोने में भी टाइम लगता है। कपड़ा सब सफाई करने के बाद जो है फिर उसको सुखाना, फिर उसके बाद फिर स्नान करना, इन्हीं सब टाइम में मेरा पूरा दिन आज का जो बीत गया। अभी बज रहे हैं 3:14 शाम के और मुझे अभी फुर्सत मिला। मैं अभी स्नान करके रेडी हुई, सारे काम से मुझे अभी फुर्सत मिला। और अब मैं आपको अपना कैमरा मतलब कहते रूम का लुक दिखाती हूँ कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो देख सकते हैं मेरा रूम बिफोर एंड आफ्टर। मतलब इसको साफ करने में 2 घंटा, इतना कचरा। मम्मी मतलब अकेले रहती, बीमार रहती तो साफ नहीं रखती। और ये है लाला, इसका तबीयत खराब है, यही मेरा कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करता है। जरा स्माइल कर दो, अभी बुखार लग गया। क्यूटी से हाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मुझे सर्दी हुई थी और इसका भी तबीयत खराब था, तो चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वैसे भी चावल थोड़ा सा बचा तो फिर मैं मैगी लाती हूँ दुकान से। और फिर मैं मैगी बनाने का तरीका है, सबसे पहले उसको पानी में उबाल ली सस्पेन में, उसके बाद प्याज टमाटर आलू सबको जो है वो कढ़ाई में भूनने के बाद जो है उसमें मैगी डाली, फिर मसाला सबको भी पहले भून ली थी। और इसके बाद देख सकते हैं ये हमारा मैगी इस तरह से बना और टेस्टी इतना था कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद पहली बार इतना टेस्टी बनाई थी, खाने में भी बहुत अच्छा लगा था। फिर मैगी बन जाता है और ये इतना मैगी सिर्फ मैं नहीं खाई और मेरे भैया भी खाए थे और हम तीनों भी खाए। और उसके बाद जो है हम तीनों जब मैगी खा लिए, तो मेरी दोस्त जो है वो मेरे घर के बगल में ही रहती, जो अक्सर आप मेरे वीडियो में देखते होंगे। उसके लिए भी मुझे मैगी लेकर जाना था, तो थोड़ा सा उसके लिए भी मैगी बचा के रखी। तो ये देखिए ये मैगी खा रही है, ये भी है। और मैं गई तो इसके पास ही ये भी बैठी थी, दिखाती हूँ, जिसका शादी वाला ब्लॉग आप देखे होंगे। ये भी यहीं पे रह रही है, तो दोनों एक जगह ही बैठी थी। तो मैगी खाई, मैं नहीं खाई, बस इन दोनों के लिए ही लेकर गई थी। तो ये दोनों मैगी खाई। उसके बाद फिर हम लोगों का तब तक जो है शाम के हाँ 4:30 प्लस हो रहे होंगे, मतलब 5 सब बज गए होंगे ये सब करते करते। तो फिर मैं रूम पे इन दोनों को जो है मैगी देकर आती हूँ। तो फिर रूम पे जो है बर्तन सब सारे रखे थे, तो मुझे बर्तन सब भी धोना था।
तो फिर मैं बर्तन धोने में लग जाती हूँ और फिर बर्तन धोने के बाद जो है बर्तन धोने में भी कम से कम वही है 10-15 मिनट लगते हैं। तो एक तरह से समझिए तो यही सब करने में हमारा दिन बीत जाता है और मेन रीज़न है इसी कारण मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, जो कि और ऑब्वियसली भी आप सब सोचते होंगे कि पहले कब जब मैं घर पे नहीं पढ़ती तो एक एडजस्टमेंट होता है कि हाँ चलो घर पे ही रहते हैं, इतना दिन तो घर पे ही रह के पढ़ाएगी, बट अब वहाँ का आदत हो गया है तो वहाँ से आती हूँ तो उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, इसीलिए मैं बुक सब लेके नहीं आती क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया, वो बहुत बार कई बार तो मैं वहाँ मोटिवेशन रहती नहीं नहीं यहाँ जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे ऐसे, बुक से उठा उठा के ले आती बट पढ़ पाती हूँ कुछ नहीं। उसके बाद फिर चाय बनाना था और ये मुझे उस दिन की याद दिलाती है जब 1.5 साल पहले मेरा जब ब्लॉगिंग आप लोग देखिएगा तो मैं डेली चाय बनाती थी, पापा के लिए ले जाती थी। फिर मैं एक बगल के मेरे भैया जिसकी शादी में हम लोग अचानक से 2022 में शादी हुआ था तो फिर उनकी हम वेडिंग वाला वीडियो नहीं देखे थे तो वो देखने के लिए चले गए। मैं मेरी तीनों दोस्त थी तो फिर ये देखिए मैं डांस कर रही हूँ, ये मटकोर के दिन का और फिर वेडिंग का दिन का, यही सब देखने में मतलब समझिए ना, हाँ काम और मस्ती प्लस थोड़ी सी पढ़ाई, यही था हमारा पूरा दिन का शेड्यूल और कुछ नहीं था। पूरा दिन तो ज़्यादा काम की, थोड़ी सी पढ़ाई की और थोड़ी सी मस्ती भी कर ली जिसमें, और पता है बीते हुए आप शायद मुझे पहचान पा रहे होंगे इस वीडियो में, और बीते हुए दिन वाला चाहे कुछ भी हो बहुत देखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी आती कि हम ऐसे दिखते थे। पता नहीं मुझे तो लगता है मैं पहली थी, मैं अब भी वैसे ही दिख रही हूँ, 4 साल पहले थी और अभी भी मैं वैसा ही दिख रही। तो फिर तकरीबन मैं उनके घर से जो है 6:30 बजे या 7 बजे जो है आ गई थी अपना वो सब वेडिंग वाला ब्लॉग देख के। तो फिर मुझे खाना बनाना था, तो खाना में जो है वो मैंने पालक काटा, फिर आलू और उसके बाद पालक आलू की सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी जब बन रहा था तो उसी दरमियान मैंने जो है आटा सान लिया और मुझे रोटी भी बनानी थी क्योंकि हमारे घर में 8-9 आदमी 7-8 आदमी का खाना रहता है। तो 7-8 आदमी खाना, तो फिर सब्ज़ी में जो है पानी डाल दिया और उसके बाद जो है उसको ढक दिया और फिर मुझे रोटी बनाना था। और मेरी भतीजी इतनी बदमाश है कि मुझे बहुत डिस्टर्ब, अभी भी वॉइस ओवर करती हूँ तो बार बार वो जो है बोल देती है, कुछ से कुछ बोल देती है तो मुझे डिस्टर्ब करती है। मैं उसको बोलती हूँ चुप रहो, मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, क्यों बोल रही है, लेकिन फिर भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा देर चुप रहती फिर बीच में बोल देती तो मुझे वीडियो जो वॉइस ओवर करती रहती है उसको मुझे जो है वो स्टॉप करना पड़ता है। तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी हाँ 25 प्लस यानी कि 25-30 बनाती हूँ मेरे हिसाब से मैं, क्योंकि मेरी रोटी गिनती नहीं हूँ, ऐसे भी रोटी गिन कर जाए वो नहीं बनाना चाहिए ऐसा, मतलब मम्मी से बोलती कि रोटी को गिन कर नहीं बनाना चाहिए। तो ये 25 या 30 प्लस मैंने रोटी बनाई और उसके बाद खाना हो गया। तो फिर खाना हो जाता है तो फिर मैंने वो सब सारा चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर पापा आते हैं तो पापा को भी मैं खाना भी थी और उसके बाद पापा की थोड़ी सी पैर उर भी दवाई थी, बट वो सब उतना चीज़ रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता। मैं भी खाना खाई थी, मम्मी को भी मैंने खाना दिया था, बट वो सब मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है और मेरे से जितना हो पाता है उतना रिकॉर्ड करती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, और पता है जब मैं मम्मी दूध भी दी थी, दूध पी लिया और उसके बाद जब रात को मैं एक हिस्ट्री का ही क्लास और रसन सर का खोल के गई सोने के लिए, तो पता है मैं सो गई और क्लास जो है लगभग मतलब 40 मिनट सब चल गया था। उसके बाद मेरा आँख खुला तो देख रही क्लास सर बोल रहे और मैं नींद में सोई हुई थी, तो फिर मोबाइल को बंद करके साइड में रख देती और मैं सो जाती हूँ। तो यही था हमारा घर का लाइफ।